हेलो। हाँ बोलो जय। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम तो बोल रहे हैं सहरसा से ही। ओह, सहरसा से। तो नाइस टू हियर यू। सहरसा से कहाँ से यार? बस आपके बगल से ही है। अच्छा, कहा जाए। कोई खबर नहीं दी रमन सर सर। खबर आ गया है, उसी का वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, कल ओके। सवेरे 8 बजे तक पब्लिश हो जाएगा। अभी मैं उसको उसमें डाल दूंगा। लोग बहुत खुशखबरी, बहुत बड़ा खुशखबरी है, लेकिन कुछ लीडर्स लोग के लिए खतरा भी है। ठीक है। नहीं नहीं सर, उसका तो हम लोग भी हैं जो डिले किया है लीडर लोग। उसको तो सर से बोलिएगा कि छोड़ना नहीं। हम्म, अभी असम और वेस्ट बंगाल का जी डाटा जो है, जिनका गैंग बना हुआ था, जी जिसका लिंक था, जी उनका जमा हो गया एक प्रक्रिया के तहत। ठीक है, और उसका प्रक्रिया सीधे रेलवे मंत्रालय में जाके जमा नहीं करना है। इसको पकड़ लीजिए, अभी वीडियो बना रहा हूँ। और रेलवे मंत्रालय की तरफ से जैसा गाइडलाइंस मिला है, सबसे पहले जो माल बाबू होते हैं या माल वाहक होते हैं, जो अभी जी रेलवे माल गोदाम में हैं, है ना, जान रहे हैं ना, जी जी जी। वो जा करके जितने भी मजदूर हैं उनका सूची तैयार किया। कहाँ का? असम का और वेस्ट जी बंगाल का। अभी सहरसा का नहीं बना है। जी नहीं सर, मेरा है आपको वेस्ट बंगाल में, वहाँ के ही जोन में पड़ता है। ओके। क्या कहते हैं, भागलपुर से उधर जो कालगांव तरफ रूट में। हाँ, जो भी जोन जो वेस्ट बंगाल से हैं, जी जोन NFR, वही मेरे बंगाल जोन में ही पड़ेगा। हाँ जो भी है, अगर आपका गैंग बना हुआ था गैंग तो बना हुआ आपका था सर। सूची जो है सबमिट हो चुका है रिकमेंडेशन के थ्रू। पहले माल बाबू रिकमेंड किए, माल वाहक जिसको कंसाइनर बोलते हैं वो रिकमेंड किए, यहाँ जी से चला गया आपका स्टेट लेबर कमिश्नर के पास। ठीक है, SLC बोलते हैं उसको, SLC। और SLC ने सेंट्रल लेबर कमिश्नर को सौंपा। ठीक है, जी जी SLC ने सेंट्रल CLC को सौंपा, और CLC ने जोनल पदाधिकारी को सौंपा, और जोनल पदाधिकारी ने मिनिस्ट्री को सौंपा। ये है स्टेप पूरा काम जी करने। जी मतलब मैनुअली जमा हो रहा है सबका डाटा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पहला उपलब्धि है। जो लोग वेस्ट बंगाल में हैं, जैसे आप भी हैं वेस्ट बंगाल के, अगर आपका जमा हो गया तो बड़ी अच्छी बात। आपका गैंग लिस्ट बना हुआ था तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन जिनका गैंग लिस्ट नहीं बना हुआ था, जिनका लिंक नहीं हुआ था, जी उनका तो खत्मा खत्मा फिनिश। जो लोग, मुझे बड़ी खराब लगा, हम लोग का कुछ चैनल बना बना के रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप सब बना के रखा है, वहां पर गाली गलौज। क्या यार, जी व्हाट जी काइंड ऑफ जी जी पीपल, हम आज देख रहे थे उसको। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, आई डू नॉट नो। दे हैव द इलिटरेसी। कल के डेट में मैं बार बार कहूंगा ये बात को, कल के डेट में किसी भी विभाग में आप जाइएगा, गाली गलौज करिएगा वहां, तो आप वहां टिक नहीं पाइएगा। जी जी इस चीज को मान लीजिए, क्योंकि औरतें ही झाड़ू मार के आपको भगा देंगी। बिल्कुल। मादर और बहन का जो आप रमन सर को गाली दिए हैं, जो भी दिया है, ये सब अगर आप रेलवे माल गोदाम में करिएगा, या स्वास्थ्य विभाग में करिएगा, या कल्याण विभाग में करिएगा, किसी भी विभाग में आप काम कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में हो, TT हो, पुलिस हो, वट एवर में भी, इफ यू आर अब्यूजिंग टू योर कोवर्कर, दैट मीन्स आप नालायक जैसे हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हम लोग का यूनियन के कुछ मेंबर्स कर रहा है। और जी लगभग, अब देखिए ये स्टेप अब शुरुआत हो गया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और क्या कहते हैं, असम। असम का। असम में उधर कुछ और भी जोन आते हैं, जिसमें NFR आता है, तो उसमें कई अ, और भी स्टेट्स आते हैं। तो जी जी उनका डाटा जमा हो चुका है। जिनका गैंग लिस्ट बना हुआ था, जिनका नहीं बना हुआ था, वो छूट गए। अब उनको नया सिरे से काम करना पड़ेगा, या तो रोना पड़ेगा जिंदगी भर, या तो नया सिरे से काम करना पड़ेगा, या मुझे और रमन सर को, जो लोग गाली देते हैं, उनको फिर दोबारा संपर्क करना पड़ेगा। नहीं नहीं, उससे तो बात ही नहीं करना है सर। बात तो नहीं है करना है। अब वो लोग लुटाएगा और ज्यादा लुटाएगा, जिनका लिस्ट में नहीं गया ना नाम, जी वो लोग लुटाएगा भी। वो लोग 10 लाख रुपया भी देगा, नहीं करेगा, आप देखते रहिएगा ना। क्योंकि हम लोग जो गाइडलाइंस करते रहे, उसको ये लोग ध्यान नहीं दिया। हम लोग, मैं तो पैसा नहीं लिया हूँ, किसी को गाइडलाइंस करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत जी है मुझे यूट्यूब का वीडियो बनाने का? जी जी हम लोग तो स्वास्थ्य विभाग में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। जी लेकिन हाँ, हम मेरा मत है कि जो स्वास्थ्य विभाग का इनकम है, उससे ज्यादा रेलवे में होगा। यही सब, यही है। और हम लोगों का और एक दूसरा खुशखबरी है, जिसको DA भत्ता बोलते हैं। डीए, जी जी डीए समझते हैं? जी जी बिल्कुल। डीए जो है, VDA बोलते हैं उसको। अभी मैं वीडियो डालूंगा, उसको बना रहा हूँ। तो डियरेंस अलाउंस जो है, वो
6 महीना तक जो डीए भत्ता होता है वो 6 महीना के लिए बनाया जाता है इस कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए। जी ठीक है, जो हमारे कैटेगरी के कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए 6 महीना के लिए बनाए जाते हैं, और 6 महीना तक किसी को 786, किसी को 600 पर डे, ठीक है, वो काम करे अथवा ना करे उसको वो डीए अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, डीए केवल। तो एक दिन में 700 रुपया मिल रहा है मान के चलिए, तो 30 दिन में कितना होगा? जी मतलब 7 या 21,000 रुपया, जी केवल डीए 21,000 रुपया मिलेगा। तो वेतन में और भी होता है टीए, डीए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल अलाउंस, होम अलाउंस, फिर वेतन अलग अलग से। तो सबको जोड़ जाड़ के मिलने की सूचना जो कि लेबर मिनिस्ट्री से है वो मेरे हाथ में आ चुका है। ठीक है, जो पीडीएफ डाले वही ना सर? हाँ वो हो सकता है, मैं पूरा नहीं देखा, पढ़ नहीं पाया, टाइम नहीं ना मिलता है यार। राज्य रानी से मैं आया ड्यूटी से और अचानक बात हुआ, मिलना भी था, रमन सर से नहीं मुलाकात कर पाए, तो और भी सर मनोरंजन जी भी से भी मुलाकात करना है, तो मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। खैर मैं देख लूंगा उसको भी, लेकिन जो मुझे समझ में आया और बातचीत फोन के माध्यम से जो चीज बात हुई जी उससे जो समझ में आया मैंने आपको बता दिया, और ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको शेयर कर दीजिए सबको, बिहार के जितने लोगों को, ताकि और जोर जोर से गाली देगा साला, समझ में नहीं आता है। क्या यार, हम लोग मेहनत करते हैं, कम से कम कुछ तो रिगार्ड, कुछ तो इज्जत करना चाहिए। मैं भी मीडिया के लिए, मेरे लिए भैया सब 100-100 रुपया भेजेगा, यही अगर बोल दूंगा तो। और मीडिया मांगता है, रवीश कुमार मांगते हैं, ध्रुव राठी मांगते हैं, सब मांगता है, मैंने तो डिमांड नहीं किया। जी जी थोड़ा भी शर्म होना चाहिए कि एक बंदा जो आपके लिए न्यूज कलेक्ट, अपना जान का रिस्क लेके न्यूज कलेक्ट करता है, नेगेटिव भी डालता है पॉजिटिव भी डालता है, आप उसके विरुद्ध बातें करते हैं। रमन सर जिंदगी भर इस यूनियन के लिए समय दी, उसके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। देखिए यूनाइट रहेंगे ना हम लोग, गाली गलौज होगा तो यूनाइट नहीं हो सकता। किसी भी परिवार में झगड़ा झाट हो रहा है, बच्चा बाप को गाली दे रहा है, पत्नी जो है बच्चा को गाली दे रहा है, वो यूनाइट परिवार नहीं हो सकता है। ये सब फिलॉसफी सबको समझता ही नहीं है लोग। तो ये 2 खुशखबरी है कि वेस्ट बंगाल का डाटा हमारे माल बाबू और मालवाहक के थ्रू जो सीएलसी है, सीएलसी तक पहुंचा दिया गया है, और सीएलसी ने जोनल पदाधिकारी तक पहुंचा दिया गया है, और अब रेलवे मंत्रालय तक चला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उन लोगों का वेतनमान भी निर्धारित हो गया, डीए टीए का बात हो गया है, तो इसका मतलब फाइनल हो चुका है। जी जी है ना? जी तो मुझे वीडियो बनाने का समय दीजिए। ये देखिए ना, फोन पे फोन आ रहा है, तो आपसे बात करते हुए मेरे पास 5 को फोन आ चुका है, सबको संभव नहीं, अब इसीलिए मैं फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। इसलिए वीडियो बनाने तक थोड़ा सा इंतजार करेंगे सब लोग, पेशेंस रखना जरूरी है। ओके थैंक यू हाँ ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट गुड नाइट।